तो हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता के अंदर प्रश्नावली 11.3 हमें पढ़ चुके थे। अब देखते हैं प्रश्नावली 11.4। तो 11.4 में एक पढ़ने काम में आएगी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इस वाली प्रमेय को पहले हम सिद्ध करेंगे। तो पहले दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया। दो समरूप त्रिभुज। त्रिभुज कितने हैं? दो। एक त्रिभुज तो मान लेते हैं हमारे पास है ABC, ABC, और दूसरे वाला त्रिभुज है PQR, PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं हमें? समरूप दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? समरूप। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात क्या होता है? एक में दूसरे का भाग देते हैं, तो यानी क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनकी संगत भुजा के अनुपात के। तो AB के संगत कौन सी है? PQ। AB बटा PQ संगत भुजा के अनुपात। तो संगत भुजा का अनुपात बन गया संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा का अनुपात है, इसका वर्ग क्या होगा? वर्ग यही तो होगा ना, बटा BC बटा QR का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर बराबर AC के संगत क्या है? AC बटा PR का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों क्या हैं? समरूप हैं। दोनों क्या हैं? समरूप हैं। और इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। हमें त्रिभुजों का क्या याद करना है? क्षेत्रफलों का अनुपात। बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें लंब डालना पड़ेगा। कौन सा लंब डाल दिया बताओ? AD लंब डाल दिया। कौन सा लंब डाला? AD। और इस वाले में कौन सा लंब डाल दें? PM। कौन सा लंब डाल दें? PM। जो लंब डालते हैं वो हमेशा क्या होती है? ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई तो क्या होगी? AD, और आधार क्या हो जाएगा? BC। त्रिभुज PQR का आधार तो QR, और ऊंचाई क्या बन जाएगी? PM। ठीक है, तो पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज जो समरूप दे रखे हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, उसमें क्या लिखेंगे? सिद्ध कर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का
होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना क्या की हमने, क्या की है रचना, PAD लंब BC। अब रचना क्यों की, क्योंकि हमें क्षेत्रफल में ऊंचाई की आवश्यकता होती है ना, तो ऊंचाई थी नहीं हमारे पास, तो इसलिए क्या किया हमने, AD लंब BC और PM लंब QR। AD लंब BC व PM लंब QR खींच। क्या लिखेंगे, ऊपर। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। क्या जानते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। क्या होती हैं, समानुपाती। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। समरूप त्रिभुजों के बारे में क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। समरूप में संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। इसलिए AB बटा PQ, AB के संगत PQ तो होगी ना, बराबर BC के संगत क्या होगी, QR बराबर AC बटा PR। इसको देंगे समीकरण, यही तो दे रखे हैं। दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं हमें, समरूप दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, समरूप। हमें तो क्षेत्रफलों का क्या याद करना है, अनुपात। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार कितना है BC इंटू ऊंचाई कितनी है AD बटा 1/2 इंटू आधार कितना है QR इंटू ऊंचाई क्या है PM। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 से 1/2 क्या हो गया, क्या शेष रहा BC बटा QR, BC बटा QR गुणा AD बटा PM, AD बटा PM। हमें तो BC बटा QR की घात कितनी की आवश्यकता है, 2 की। तो इस AD बटा की यानी इस वाले मान की भी तो आवश्यकता है, देखो सिद्ध करने वाले में। अरे त्रिभुज ABC में PQR का भाज्य दे रखा है बराबर BC बटा QR की घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1। इस वाले मान की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो इसको एक बार समीकरण 1 दे दो, क्या दे दो 1। अब लेंगे त्रिभुज एक तो ये वाला और एक लेंगे ये वाला, त्रिभुज ADB वह त्रिभुज PMQ में। अब
त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज पी एम क्यू में इन दोनों को क्या बताएंगे? समरूप बताएंगे। तो बताओ कोण बी किसके बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो एक अर्थ हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू। कारण क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है। दूसरा, ये लंब भी तो है ना, ये लंब है, तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण पी एम क्यू। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। ठीक है। दो कारण हो गए, बता सकते हैं समरूप। तो लिखेंगे कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू। समरूपता का कारण देखो, बी है क्यू के बराबर, बी है किसके बराबर? क्यू के बराबर, और डी एम के बराबर, डी एम के बराबर। क्या होती है? संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपात। इसलिए ए डी बटा पी एम बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए बी बटा पी क्यू। बी डी बटा क्यू एम की आवश्यकता है क्या हमें? नहीं है। हमारे पास क्या है? ए डी बटा पी एम है। क्या है यहाँ? ए डी बटा पी एम। तो यहां से ए डी बटा पी एम को रखेंगे बराबर ए बी बटा पी। इसको देंगे समीकरण 2, इसको देंगे समीकरण 1 या इसको 2 दो और इसको देंगे 3। अब बताओ ए बी बटा पी क्यू, ए डी बटा पी एम की जगह ए बी बटा पी क्यू लिखेंगे तो वर्ग नहीं बनेगा ना। तो इस 3 का प्रयोग किस में कर दें? 1 में। समीकरण 3 का प्रयोग 1 में करने पर क्या है? एक क्या है? ए बी बटा पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू ये क्या रखेंगे? यहां से समीकरण 1 में ए बी बटा पी क्यू ये यहां से क्या रख देंगे? क्या रखेंगे? यहां रखना है, इसमें प्रयोग करना है। तो ए बी बटा पी क्यू यहां क्या लिखेंगे? ए डी बटा पी एम। तो लिखेंगे ए डी बटा पी एम बराबर के आगे क्या है? बी सी बटा क्यों आ रही तो है ना यहाँ बराबर ए सी बटा पी आर। अब हमें तो बी सी बटा क्यू आर की आवश्यकता है। ए डी बटा पी एम को हटा के क्या लिखना है इसकी जगह? बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी बटा क्यू आर इसको छोड़ दे, ए डी बटा पी एम बराबर बी सी बटा क्यू आर। इसको देंगे समीकरण 4 और 4 का प्रयोग किसमें कर दें? 2 में। समीकरण 4 का प्रयोग 2 में करने पर क्या बन गया? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी बटा क्यू आर गुणा ए डी बटा पी एम की जगह यहां से क्या रखेंगे? बी सी बटा क्यू आर। तो क्या बन गया?
क्या बना, यहां लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी बटा क्यू आर का क्या बन गया। अगर हम बी से लंब डालते हैं तो क्या बनता, ए सी बटा पी आर का क्या बन जाता, होल स्क्वायर। अगर यहां से सी डी लंब डालते तो क्या बनता, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे समीकरण एक से, क्योंकि समीकरण एक है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, बराबर ही तो है। तो समीकरण एक से क्या बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे, इतने सिद्ध। आगे वाले प्रमेय, बोधायन प्रमेय का नाम सुना है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बोधायन प्रमेय कौन से त्रिभुज में काम में लेते हैं, समकोण त्रिभुज। जहां भी हमें समकोण त्रिभुज दिखाई देता है, हम कौन सी प्रमेय काम में लेते हैं, बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय, ठीक है। तो प्रमेय 4 आपकी, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कौन से त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और कौन सा कोण समकोण है इसका, बी। ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, इसमें कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजाएं होती है ना, तो कर्ण क्या है इसमें, AC। तो जो समकर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो शेष दो भुजा कौन सी, एक तो AB का वर्ग प्लस दूसरी BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे,
दिया उसमें क्या लिखेंगे, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। आप ए भी ले सकते हैं समकोण, सी भी ले सकते हैं, लेकिन एक कोण क्या लेना है, समकोण। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। कौन सा कोण समकोण है, कोण बी तो लिया है ना, सिद्ध कर। कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या करें, समरूप बताने के लिए भी हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होती है ना, है ही हमारे पास तो एक ही त्रिभुज। तो क्या करते हैं हम, समकोण वाले शीट से क्या डाल दें, लंब डाल दें। क्या डाल दें, लंब। तो समकोण वाले शीट से समभुजा के ऊपर क्या डाल दिया, लंब। कौन सा लंब डाला बताओ, AD। कौन सा लंब डाला, AD। तो आपको एक पंक्ति याद रखनी है, अगर समकोण वाले शीर्ष से, कौन से शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से समभुजा के ऊपर लंब डालें तो लंब के दोनों ओर क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे ना। तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप। यानी समकोण वाले शीर्ष से अगर हम समभुजा के ऊपर क्या डालें, लंब डालें, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। तो ये छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप, ये छोटे वाला बड़े वाले के समरूप, और ये दोनों आपस में भी समरूप। आप कहेंगे कैसे होता है बताओ, तो एक बार लेंगे त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज छोटे वाला कौन सा लेंगे, ABC। तो प्रारंभ कहां से किया है, बड़े वाले को A से, तो छोटे वाले को भी कहां से प्रारंभ करेंगे, A से। ADB में एक तो हो जाएगा, कोण ये दोनों में क्या है, उभय ने। ये B कितना है, 90, और ये भी कितना है, 90। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए, समरूप। इसी प्रकार ये लेंगे, अब की बार बड़े वाले का अंत कहां कर रहे हैं, C पर, तो छोटे वाले का अंत भी कहां करेंगे। एक बार तो छोटे वाले बड़े वाले का प्रारंभ देखना है, बड़े वाले का प्रारंभ A से किया, तो इस छोटे वाले का भी कहां से करना है, A से। एक बार बड़े वाले का अंत कहां करना है, ABC, C पर ही हो रहा है ना अंत, तो छोटे वाले का अंत भी कहां करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, छोटे वाले को BDC लिखना पड़ेगा, या CDB, BDC, तभी तो अंत C पे होगा ना। तो ये दोनों भी समरूप हो गए, और आपस में समरूप हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रचना। लंब कहां से डाला, समकोण वाले शीट से, तो BD लंब AC। अब लिखेंगे उपपद। क्या लिखेंगे, उपपद। लंब कहां से डाला, समकोण वाले शीर्ष से, तो क्या लिखेंगे पंक्ति, हमें जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब डाला जाए, तो क्या लिखेंगे, लंब डाला जाए तो क्या लिखेंगे, पंक्ति, हमें जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, तो क्या लिखेंगे, पंक्ति, हमें जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, तो
लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसलिए बड़े वाले का प्रारंभ कहां से करेंगे? लिखना बंद करो। ए बी सी से, ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके बताओ? ए बी सी समरूप होगा ए डी बी के। ए डी बी के समरूप त्रिभुजों के बारे में क्या जानते हैं? संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए ए बी के संगत कौन है? ए बी बटा कौन है? ए बी के संगत कौन है? ए डी बटा बी सी के संगत कौन है? बी डी बराबर है ए सी के संगत कौन है? ए बी। इन तीनों में से कौन से दो मान लें कि एक भुजा का वर्ग बन जाए? ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी ले लें। इसको छोड़ दे तो वजन गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर। तो छोड़ दो इसको। ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी वर्ग करेंगे क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी। इसको देंगे समीकरण 1, इसको देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? यहां तो प्रारंभ देखा था दोनों का ए से, अब की बार यहां अंत कहां हो रहा है? बड़े वाले का सी पर। तो छोटे वाले का अंत भी कहां करेंगे? सी पर। तो क्या बनेगा? बी डी सी। इसलिए ये दोनों भी समरूप है। इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी? समानुपाती। पंक्ति दोबारा नहीं लिखनी है, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा सी डी बराबर ए सी बटा बी सी। किन दो को लेने से एक का वर्ग बन जाएगा? इन दोनों को। तो बी सी बटा सी डी बराबर ए सी बटा बी सी। वज्र गुणा करेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा सी डी। देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 तो ए बी स्क्वायर है, समीकरण 2 बी सी स्क्वायर। सिद्ध करने वाले में ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर दोनों का क्या कर रखा है? योग। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या है? समीकरण 1 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अरे बाएं पक्ष में बाएं पक्ष से जोड़ेंगे ना, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी, ए डी गुणा ए सी प्लस ए सी गुणा सी डी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कॉमन कितना आ गया? ए सी। क्या शेष रहा? ए डी प्लस सी डी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा ए डी में सी डी जोड़ेंगे क्या आएगा? ए डी में सी डी जोड़ेंगे क्या आएगा? ए सी। ए डी में सी डी जोड़ेंगे ए सी। तो क्या बन गया?
AB² प्लस BC² बराबर AC को AC से गुना करेंगे AC²। तो लिख दो AC² बराबर क्या आ गया, AB² प्लस का BC²। ये में क्या करना था, सिद्ध करना था। ये कौन सी पर में आपकी, बोधायन पर में। कौन सी है, बोधायन पर में। अब वाली परमेय वो बोधायन परमेय की विलोम पढ़ेंगे। यानी बोधायन में तो एक भुज यानी समकोण त्रिभुज दे रखा था और एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर बताना पड़ रहा था। लेकिन अब की बार एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर तो है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण तो सिद्ध करना है और एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है दे रखा है। तो आगे वाली परमेय सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर तो दे रखा है, तो बताओ कि वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण। तो हमें समकोण सिद्ध करना है ना उस त्रिभुज को, तो पहले आकृति समकोण जैसी बना लो। कैसी बना लो, मान लेते हैं वो हमारे पास जो त्रिभुज है ना वो समकोण के जैसा ही है। अभी बता नहीं सकते इसको समकोण, कौन सा त्रिभुज है बताओ, ये ABC है। इस त्रिभुज ABC में अगर इसको समकोण बताएंगे तो B को बताना पड़ेगा ना समकोण। तो एक समकोण के सामने भुजाएं मान लेते हैं कि इस एक भुजा का वर्ग है ना वो किसके बराबर है, इन दो के। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। अर्थात एक भुजा का वर्ग अन्य दो के बराबर, अर्थात AC² का मान किसके बराबर दे रखा है, AB² प्लस BC²। ठीक है, यही तो दे रखा है क्वेश्चन। सिद्ध क्या करना है, ये ABC कौन सा त्रिभुज है, अरे कौन सा त्रिभुज बताना है, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। रचना, क्योंकि हमें तो पता है समरूप बताने के लिए दो कारणों की आवश्यकता है और हम बोधायन प्रमेय को पढ़ चुके। आधारभूत समानुपाती प्रमेय सिद्ध करने के बाद में उसकी विलोम बताई थी, उसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय काम में आई थी ना। अब यहाँ बोधायन प्रमेय को हमने सिद्ध कर लिया तो इसके विलोम में बोधायन प्रमेय काम में आएगी। और बोधायन प्रमेय कौन से त्रिभुज में होती है? समकोण त्रिभुज में। तो रचना क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की है हमने। कौन से की? कौन से समकोण त्रिभुज की रचना की है बताओ? पी क्यू आर की। और इसकी रचना इस प्रकार की है हमने ताकि पी क्यू तो किसके बराबर हो? क्यू आर किसके बराबर हो? सीबी के। और इसका कोण क्यू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। हमने समकोण त्रिभुज की रचना की है ना इस पी क्यू आर की, इस प्रकार के ताकि पी क्यू तो किसके बराबर? बी क्यू आर किसके बराबर? बीसी के। और कोण क्यू क्या होना चाहिए? समकोण। तो रचना क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार की ताकि पी क्यू तो किसके बराबर? पी क्यू किसके बराबर? पी क्यू किसके बराबर? पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी एवं कोण क्यू बराबर कितना? 90 डिग्री हो। कोण क्यू कितना? 90 डिग्री हो। ठीक है। अब लिखेंगे उपपद। ठीक है। पी क्यू आर कौन सा त्रिभुज दे रखा है? या क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक भुजा का वर्ग अन्य 2 के बराबर दे रखा है ना। कौन से त्रिभुज में? एबीसी में। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको देंगे समीकरण एक का कारण क्या लिखेंगे? कहां से लेके आए हम? क्वेश्चन में दिया है। एवं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बोधायन प्रमेय से। किससे? अरे समकोण त्रिभुज में तो काम में आती है ना बोधायन प्रमेय, समकोण में तो आती है ना। तो समकोण के सामने भुजाकर्ण होगी तो पी आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू किसके बराबर है? तो इस पी क्यू ये क्या रखेंगे? ए बी तो क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर है? बी सी के। तो क्या बन जाएगा? इसको देंगे समीकरण 2। कहां से लेके आए? पी क्यू तो किसके बराबर है? ए बी के। और क्यू आर किसके बराबर है? बी सी के। कहां से? रचना से। कहां से? रचना से। अब समीकरण एक में किसका प्रयोग करते हैं? 2 का। समीकरण एक में 2 का प्रयोग करने पर क्या बनेगा? AC स्क्वायर
बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या रख देंगे यहाँ से, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, ए सी किसके बराबर आ गया, पी आर। ए सी किसके बराबर आ गया, पी आर के। अब दोनों त्रिभुजों क्या बताएंगे, समरूप। क्या बताएंगे, दो कारण तो रचना वाले थे और दो क्या हो जाएंगे, एक सिद्ध कर लेंगे। सर्वांशम भी बता सकते हैं इसको, क्योंकि दो तो भुजा रचना से बराबर, तीसरी भुजा यहां से प्राप्त हो गई। सर्वांशम भी बता सकते हैं और समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज पी क्यों आर में। बताओ ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यों की। कारण क्या लिखेंगे, रचना से। बी सी किसके बराबर है, क्यों आर के। कारण क्या लिखेंगे, रचना से। ए सी किसके बराबर है, पी आर के। कारण क्या लिखेंगे, सिद्ध किया, सिद्ध किया है। तीनों ही भुजा वाले हैं, क्या लिखेंगे, भुजा 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 सर्वांग समता से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम में त्रिभुज पी क्यों आर। क्या जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में, सर्वांगसम त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की, सर्वांगसम में त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें तो कौन सा कोण दे रखा है बताओ, क्यों ही तो दे रखा है 90, तो क्यों किसके बराबर होगा, बी के। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यों, तो कोण बी बराबर क्यों कितना है, 90 डिग्री तो है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। दस मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो जो दीवार होती है भूमि के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो मान लेते हैं ये तो है भूमि का आधार, ठीक है, और ये क्या है, दीवार है। भूमि के साथ कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है। ये ए बी तो क्या है बताओ, दीवार। ए बी तो क्या है, दीवार है, ठीक है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित
तक पहुंचती है। अब बताओ सीडी लगाते हैं तो दीवार के पास में लगाते हैं इस प्रकार तिरछी, ऐसे तो लगाते हैं। तो बताओ ये एसी क्या है, एसी क्या है, सीडी है, ये सीडी है। एक खिड़की तक पहुंचती है, खिड़की कौन से बिंदु पर है, ए बिंदु पर। ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर। कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर। 10 मीटर लंबी एक सीडी, और सीडी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। सीडी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो दीवार के आधार से सीडी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। दीवार के आधार से, तो बताओ दीवार का आधार क्या है, बी। आधार तो बी है ना, और सीडी का निचला सिरा सी। दोनों के बीच की दूरी बीसी ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी, बताओ एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सी पर में काम में आएगी, बोधायन पर में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर तो कितना ले रखा है, 8 मीटर। एसी बराबर कितना ले रखा है, 10 मीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में बोधायन परमेय से क्या है, बताओ बोधायन परमेय। समकोण के सामने हो जाए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC वाला मान दो 10 का वर्ग बराबर AB वाला मान 8 का वर्ग प्लस BC स्क्वायर। 10 का वर्ग 100 बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस BC स्क्वायर। सो ये प्लस का 64 माइनस 64 बराबर BC स्क्वायर। ये बन गया 36 बराबर BC स्क्वायर। 36 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात होगा, BC। तो ये आ गया 6 बराबर BC। तो BC बराबर कितना ज्ञात हो गया, 6 मीटर। तो बताओ दीवार के आधार और सीडी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो नीचे लिखेंगे, आता है सीडी के निचले सिरे व दीवार के आधार की बीच की दूरी 6 मीटर होगी। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं दूसरा उदाहरण। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर। अब जो हवाई जहाज उड़ते हैं ये दिशा के हिसाब से उड़ते हैं ना, तो पहले हम दिशा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। और ये दोनों का मूल बिंदु ये यहाँ है हवाई अड्डा, यहाँ है हवाई अड्डा। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। हवाई अड्डा कौन सा है, वो एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर से उड़ता है। यानी 1 घंटे में कितनी दूरी, 1000 किलोमीटर। कितने, 1000 किलोमीटर। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। दूसरा हवाई जहाज है उसी
किसी हवाई अड्डे ओ से 1200 किलोमीटर प्रति आवर, यानी वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 1200 किलोमीटर। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी कितनी होगी? कितने? 1.5 घंटे। तो जो उत्तर की ओर जा रहा है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है बताओ? 1000। तो 1.5 घंटे में कितनी करेगा? 1500। तो मान लेते हैं उत्तर की ओर जो हवाई जहाज गया है ना वो ए बिंदु पर आ गया। कौन से बिंदु पर? और इसने 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की? 1500 किलोमीटर। कितनी? और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर गया। किधर गया? और वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 1200। तो वो भी 1.5 घंटे में कितनी करेगा? कितनी? अगर 1 घंटे में 1200 करता है तो 1.5 में कितनी करेगा? 1800। कितने करेगा? तो मान लेते हैं वो आ गया बी बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? तो ये दूरी उसने कितनी तय कर ली 1.5 घंटे में? 1800 किलोमीटर। आई क्या बात समझ में? दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एपी है ना। ये कोण कितना है? कौन सी प्रमेय काम में आएगी? बोधायन प्रमेय। तो हल कैसे करेंगे? समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए कितना? ओ ए कितना? 1500 किलोमीटर। ओ बी कितना? 1800 किलोमीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में बोधायन प्रमेय से क्या बन गया? ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है? 1500। तो 1500 का वर्ग प्लस ओ बी कितना है? 1800। 1800 का वर्ग। ए बी स्क्वायर 15 का वर्ग 225, दो बिंदुओं का 4 बिंदु, प्लस 18 का वर्ग 324 और दो बिंदुओं का 4 बिंदु। ए बी स्क्वायर बराबर 4 और 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, बिंदु कितनी? 4। ठीक है। अब 549 के पहले टुकड़े करेंगे क्योंकि 4 बिंदुओं का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा ना। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 का 3 6 18, 3 एकम 3, 61 का नहीं होता है ना। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4 बिंदुओं का कितना हो जाएगा? 2 बिंदु यानी 100 गुणा 61 का हुआ क्या रूट? नहीं हुआ तो क्या लिख दो इसको? रूट 61। कितना बन गया? चलो ये भी याद करेंगे एक बार। तो 5 4 9 का क्या याद करना पड़ेगा? वर्गमूल। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 300 रूट 61 किलोमीटर। ये हो जाएगी दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी। तो नीचे लिखेंगे आता है 1.5 घंटे पश्चात दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी 300 रूट 61 किलोमीटर होगी।